लिखो, कैपेसिटर संधारित्र, कैपेसिटर संधारित्र। देखा है आपने कैपेसिटर? कहां देखा है? हां, एक पंखे के ऊपर होता है बेलनाकार, वो क्या होता है? उस पंखे में नहीं, उसमें दिखेगा। घर में जाना, डब्बा उठाना पंखा का, ऊपर से एक मिलेगा बेलनाकार शेप का, वो क्या होता है? कैपेसिटर। और कहीं देखा है? और कहीं देखा है? मोटर में देखा होगा। हाँ, कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है ना, जो तुम दबाते हो, वो भी कैपेसिटर होता है। हर एक कीबोर्ड एक कैपेसिटर होता है। एक प्लेट जो होता है ना, दबाते हो, तो कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है, हर एक कीबोर्ड क्या होता है? कैपेसिटर, जिसमें एक प्लेट नीचे होता है और एक प्लेट ऊपर होता है, जिसको तुम प्रेस करते हो। अब बताओ, ये कैपेसिटर का काम होता क्या है? क्या काम है कैपेसिटर का? अपने बुक में लिखा होता है, यह आवेश संचित करता है। अपने बुक में लिखा होता है कैपेसिटर क्या करता है? आवेश संचित करता है। तो बेटा, आवेश तो तुम भी संचित कर सकते हो। नहीं, तुम भी अपनी बॉडी को कहीं रगड़ लो, तुम्हारी बॉडी पर आवेश आ गया, तो क्या तुम कैपेसिटर हो जाओगे? आइए टू द पॉइंट। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो काफी कम स्पेस में काफी अधिक आवेश और काफी अधिक ऊर्जा संचित करता है। लिखो, कैपेसिटर, कैपेसिटर संधारित्र, कैपेसिटर ऊर्जा एवं, थोड़ा मॉडिफाई करो, कैपेसिटर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, कैपेसिटर विद्युत स्थितिज ऊर्जा एवं आवेश संचित करता है। कैपेसिटर विद्युत स्थितिज ऊर्जा एवं आवेश संचित करता है। और आगे लिखिए, कैपेसिटर, कैपेसिटर दो आइसोलेटेड, आइसोलेटेड को हिंदी में क्या बोलते हैं? विलगित। कैपेसिटर दो आइसोलेटेड चालक का बना होता है। कैपेसिटर दो आइसोलेटेड चालक का बना होता है, बना होता है, जिसमें दोनों चालक, दोनों चालक काफी अल्प दूरी पर होता है एवं दोनों के बीच का माध्यम, दोनों के बीच का माध्यम कुचालक होता है। दोनों के बीच का माध्यम कुचालक होता है। लिखो, पहले समझाते हैं क्या है ये। लेट से आने वाले, कैपेसिटर, समझो मैंने क्या लिखा। कैपेसिटर जो होता है वह दो चालक का बना होता है। मान लो बच्चे, एक चालक ये है, एक चालक ये है और दूसरा चालक ये है। कैपेसिटर दो चालक का बना होता है, जिसमें दोनों के बीच का जो माध्यम होता है वो क्या होता है? कुचालक। तो ये क्या है? सुचालक। ये क्या है? सुचालक। बीच का माध्यम क्या है? कुचालक। तो बेटा, कैपेसिटर दो चालक का निकाय होता है, जिसमें दोनों चालक के बीच की दूरी काफी कम होती है और इसके बीच का जो माध्यम है ये क्या होता है? कुचालक। तो बीच का माध्यम कुचालक है, ये क्या है? चालक है।
तो कैपेसिटर दो चालक का बना होता है जिसमें बीच का माध्यम क्या होता है, कुचालक। और समझो किसी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दोनों चालक पर एक पर आवेश प्लस क्यू होता है तो दूसरे पर आवेश माइनस क्यू। बेटा इस पर धन आवेश है तो विभव मान लिया V1, इस पर मान लिया V2। फिर से लेट से आने वाले, कैपेसिटर काफी कम स्पेस में आवेश भी संचित करता है और ऊर्जा भी संचित करता है। यह दो चालक का बना होता है जिसमें दोनों चालक के बीच का जो गैप होता है वो क्या होता है, कुचालक। एक प्लेट पर प्लस क्यू और दूसरे प्लेट पर माइनस क्यू। बेटा इसका विभव V1, इसका विभव V2 और दोनों का विभवांतर सपोज V1 माइनस V2 बराबर V। बेटा ये V क्या है, अरे V क्या है, इस कैपेसिटर की धारिता, सिंबल C कैपेसिटी जो परिभाषित करते हैं वह होता है आवेश डिवाइड बाय विभवांतर। आवेश डिवाइड बाय C बराबर आवेश Q और विभवांतर V। उतार लो बच्चे। तो आज का पहला फॉर्मूला C बराबर Q बाय V। अगर इसको C बराबर Q बाय V, इस Q बाय V से अगर यूनिट देखें, ऊपर आवेश कूलम और नीचे क्या है बच्चे, वोल्ट। C की यूनिट कूलम्ब प्रति वोल्ट, इसी का लोगों ने छोटा नाम दिया है फैराडे। फैराडे या फैराड, बेटा फैराडे और फैराड दो चीज है। फैराडे जो होती है वह होती है आवेश की यूनिट और फैराड जो होती है वह किसकी होती है, धारिता का। तो फैराड और फैराडे दो चीज है। बेटा यहां क्या लिखा मैंने, फैराड। ध्यान सुनना, जो तुम फैराडे बोल रहे हो ना उसका सिंबल ध्यान बच्चे 1F बराबर 96,500 कूलम। तो ध्यान रखना फैराडे और फैराड सेम चीज नहीं है। ये क्या है, फैराडे। तो फैराडे किसकी यूनिट है, आवेश की, और फैराड किसकी है, धारिता की। तो फैराड और फैराडे सेम नहीं है, ठीक है। C बराबर Q बाय V, आवेश की यूनिट कूलम्ब, V का वोल्ट, कूलम्ब प्रति वोल्ट, जिसे क्या बोलते हैं, फैराड, सिंबल F। ठीक है बेटा, लिख लिया। तो ये आज का पहला फार्मूला, C बराबर Q बाय V। तो कैपेसिटर दो प्लेट का बना होता है। प्लेट क्या होता है, चालक। प्लेटों के बीच के माध्यम क्या होता है, कुचालक। और C का फार्मूला Q बाय V। अपने सिलेबस में सिर्फ एक कैपेसिटर है,
वो है समांतर प्लेट संधारित्र। पहले हुआ करता था गोली और बेलनाकार, बट अब एनसीईआरटी में नहीं है, तो तुम खुद देखोगे कभी भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो अपने को फोकस करना है सिर्फ किस पर? समांतर प्लेट संधारित्र। बच्चे आगे हेडिंग बनाओ, आगे लिखो समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र, चलो समझो बच्चे, ध्यान दो। दो प्लेट है, दोनों को समांतर रखा गया है, इसलिए इसका नाम है समांतर प्लेट संधारित्र। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? d। ए है बच्चे प्लेट का क्षेत्रफल, ए है प्लेट की क्षेत्रफल, d है दोनों प्लेटों, लिखते जाओ भी बच्चे फटाफट, दोनों प्लेट के बीच दूरी, d है दोनों प्लेट के बीच की दूरी। दोनों पर आवेश दिया गया, आवेश अंदर ही क्यों है उस पर भी आज हम समझाएंगे। दोनों पर आवेश दिया गया, एक पर प्लस और एक पर माइनस, एक पर प्लस आवेश है, दूसरे पर माइनस आवेश है। आवेश बाहर कब जाएगा, बाहर कब नहीं जाएगा, वो भी आपको सिखाया जाएगा। तो आपके सामने ये दो प्लेट है, दोनों प्लेट आपस में क्या है? समांतर। बच्चे ध्यान दो, याद करो, धन आवेश से बल रेखाएं दूर जाती है, ऋण आवेश के पास आती है, पता है? अब बताओ, इस ऋण आवेश के लिए बल रेखाएं पास आएगी, पास आएगी मतलब विद्युत क्षेत्र पास है, और इस प्लस के लिए दूर। बेटा दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसल। यहां पर आओ, ध्यान सुनना, प्लस के लिए बल रेखाएं प्लस से दूर, माइनस के लिए माइनस के पास। तो बेटा ये प्लस है, इस प्लस ने बोला बेटा विद्युत क्षेत्र दूर जाओ, उस माइनस ने बोला पास आओ, दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसल। इसलिए पूछा जाए संधारित्र कैपेसिटर के बाहर विद्युत क्षेत्र जीरो। बेटा यहां पर विद्युत क्षेत्र दोनों कैंसिल हो गया, तो कैपेसिटर के बाहर विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, इधर भी विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, अंदर होगा। प्लस वाले ने बोला बल रेखाएं दूर जा, माइनस वाले ने अपने पास बुलाया, दोनों की दिशा क्या है? सेम। तो ये विद्युत क्षेत्र आपस में कैंसिल नहीं होगा। अब देखो ध्यान से, प्लेट के बीच तीव्रता, प्लेट के बीच तीव्रता रट लेना है, बट थोड़ा समझ समझ के रटो। दोनों की दिशा सेम है। बेटा सिर्फ एक साइड आवेश होता है तो तीव्रता पढ़ाया गया था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। जिनका नहीं पढ़ा बच्चा रट डालो डायरेक्ट अभी। दोनों की दिशा सेम है, दोनों को जोड़ने के बाद ये डायरेक्ट रट भी लेना है। प्लेटों के बीच हाफ हाफ कितना हो गया? 1। तो क्वेश्चन ये बन सकता है प्लेटों के बीच तीव्रता कितनी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बेटा सिग्मा क्या पढ़े थे? चार्ज अपॉन एरिया। सिग्मा क्या पढ़े थे? नहीं भी पढ़े थे, रट डालो। सिग्मा क्या होता है? आवेश अपॉन क्षेत्रफल। सिग्मा क्या होता है? आवेश अपॉन, तो बेटा सिग्मा को लिखा आवेश अपॉन क्षेत्रफल। सही चल रहा है? ठीक है। और सुनो बेटा, ई पढ़ाया गया था, जिनका नहीं पढ़ा हुआ रट डालो। ई बराबर पढ़े थे माइनस डीवी बाय डी आर, या सिंपल तरीके में रटो, ई बराबर विभवांतर अपॉन दूरी। ई बराबर विभवांतर अपॉन दूरी। इस ई को लिखा वी विभवांतर अपॉन दूरी। उधर चलो,
Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। बेटा एप्सिलॉन नॉट ए को ऊपर ले आओ और D कहां है, नीचे। उधर क्या बचा, Q बाय बी। और आज ही पढ़े थे Q बाय बी क्या था, क्या थी, सी धारिता। तो ये Q बाय बी क्या बन गया, C। फाइनली आज का दूसरा फार्मूला, C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो बेटा हर कुछ समझना भी है और लास्ट में समझ समझ के रटना भी है। तो जिनका भी क्लास थोड़ा छूटा, डरने बात नहीं है, ये सब रटो फार्मूला। ई बराबर विभवांतर अपॉन दूरी, उतार लो। उतार लीजिए। तो हर स्टेप को भी रटना है, छोटा छोटा फार्मूला। ई बराबर विभवांतर अपॉन दूरी माइनस डीवी अपॉन डी आर। आज बेटा ये भी रटना है। सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ये भी रटना है। फाइनली कैपेसिटर के बाहर तीव्रता नहीं होती है, कहां होती है, अंदर होती है। कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये सब फार्मूला जो आपको रटना है, उसको मैंने घेर भी दिया, ये सब रटना है। ई बराबर माइनस डीबी अपॉन डी आर, विभवांतर अपॉन दूरी। सी बराबर क्यू बाय बी, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। समांतर प्लेट की धारिता सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। समझ समझ कर रटिए। ठीक है, हटा दूं। सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। लेट से आने वाले के लिए बेटा ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, घर पहुंच के जो छूटा हुआ देख लिया करो। आइए, तो आज का फार्मूला, समांतर प्लेट की संधारित की धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। चलो आगे समझो। आगे ध्यान दो बच्चे। आगे लिखो, संधारित्र में संचित ऊर्जा। आगे लिखिए, संधारित्र में संचित ऊर्जा। लिख लिए, संधारित्र में संचित ऊर्जा। यहां भी समझो कहां से आया है, फिर रटना। 12वीं क्लास में थर्ड डेरिवेशन से लिखो बच्चे। ये दो प्लेट है, ये दो प्लेट है। अभी प्लेट पर बेटा कोई आवेश नहीं है,
ठीक है, ऐसा समझो कि दो बच्चे हैं, एक से हम पैसा लें और दूसरे को पैसा दें, तो एक पर पैसा बढ़ेगा और एक पर पैसा क्या होगा, कम होगा। एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर आवेश ट्रांसफर कर रहे हैं, तो बेटा यहां से यहां ले जा रहे हैं आवेश, तो बेटा मान लो इस पर आवेश कितना हो गया था, प्लस क्यू, इस पर आवेश कितना हो गया था, माइनस क्यू। सीखना दो तरीका, मैंने इस प्लेट से एक पर प्लस क्यू दूसरे पर माइनस क्यू, मान लो किसी एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर डी क्यू आवेश विस्थापित किया गया। कितना आवेश, डी क्यू। ठीक है बच्चे ध्यान सुनना, इसका दो तरीका। तरीका नंबर बता दूं मैं पहले, सिंपल तरीका, मेथड 1 फिर रट लेना। मेथड 1 बेटा आज पढ़े थे फॉर्मूला C बराबर Q बाय V, तो Q किसके बराबर, CV। Q किसके बराबर, CV। ठीक है, Q बराबर CV। आवेश और V के बीच का ग्राफ से समझो, ग्राफिकल मेथड थोड़ा आसान है। एक Q है और दूसरा क्या है, V है। बच्चे क्या बोल सकते हो तुम, Q समानुपाती V, आवेश किसके समानुपाती, V। यदि कुछ समानुपाती हो तो ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा बनता है, तो आवेश और विभव के बीच का ग्राफ क्या बन गया, स्ट्रेट लाइन। अब बेटा इस स्ट्रेट लाइन का निकालो क्षेत्रफल, इस स्ट्रेट लाइन का निकालो क्षेत्रफल। ध्यान देना, इसका क्षेत्रफल त्रिभुज है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार कौन है, V, ऊंचाई कौन है, Q, ऊंचाई कौन है, Q। और बेटा ये V/2 और Q बराबर क्या पढ़े थे, CV, तो इस Q को क्या रखो, CV। फॉर्मूला नंबर 1 जो इसका क्षेत्रफल है यही बतलाती है ऊर्जा, हाफ CV स्क्वायर। ऊर्जा हाफ CV स्क्वायर। उतार लो मेथड नंबर 1। समझ समझ के बेटा रटना है सब। संधारित्र में ऊर्जा हाफ CV स्क्वायर, ऊर्जा हाफ CV स्क्वायर। बेटा स्थितिज ऊर्जा का सिंबल क्या होता है, U, तो U है ऊर्जा, फार्मूला हाफ CV स्क्वायर। हाफ CV स्क्वायर ऊर्जा, संचित ऊर्जा, फार्मूला हाफ CV स्क्वायर। रटना ये आसान है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला हाफ mv स्क्वायर, तो कैपेसिटर की ऊर्जा हाफ CV स्क्वायर। ये रटना आसान होता है। हाफ CV स्क्वायर। लिख लिया। और रटना ये आसान है, थोड़ा और सीखो, ध्यान दो। और क्या आया था, QV/V2, ये भी ऑप्शन रहे तो ये भी सही है। QV/2, ध्यान सुनो, Q बराबर क्या था, CV, तो एक V को इसके साथ चिपका दो तो CV/2 क्या बन गया, Q। ये भी रटना है। रटना ये है, बाकी कैसे आया। और ध्यान दो बच्चे, यहां से देखो V बराबर लिखा, ध्यान दो कैसे बदल रहा है। V बराबर Q/C, तो V को लिखेंगे Q/C, तो Q ऊपर और C नीचे, तो ऊपर बन गया Q स्क्वायर और नीचे 2C। तीनों मत रट लेना, रटना एक हाफ CV स्क्वायर। कैसे बदल रहा है वो सीखना। CV बराबर Q, तो एक V को चिपका दिए तो बन गया QV/2। V को लिखा Q/C, तो V को लिखा Q/C, तो ऊपर Q स्क्वायर और क्या बन गया नीचे 2C। रटना एक, बाकी कैसे बदला वो सीखना।
संधारित्र में संचित ऊर्जा हाफ CV स्क्वायर। संधारित्र में संचित ऊर्जा हाफ CV स्क्वायर। लिख लिया क्या? सेकेंड मेथड, मेथड 2, ये रहा ग्राफिकल मेथड। बेटा मेथड 2 सीखो, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड, ध्यान दो। V बराबर, अगर याद हो, पढ़े थे कार्य अपॉन आवेश। कुछ याद आ रहा है? जिसको नहीं आता बेटा रट डालो। V बराबर क्या होता है? कार्य अपॉन आवेश। बेटा अगर छोटा सा आवेश लोगे तो छोटा काम करना पड़ेगा, तो V बराबर लिखा dW अपॉन dQ। क्रॉस मल्टीप्लाई dW बराबर V dQ। तो डेरिवेशन समझा रहा है बेसिक मैथ के लिए, बाकी तो रटना ही सबको फार्मूला। dW बराबर V dQ, ठीक है ये। और अभी पढ़े थे Q बराबर CV, अभी बच्चे पढ़े थे Q बराबर CV। एक ये फॉर्मूला यूज किए और एक पढ़े थे Q बराबर CV, या V बराबर क्या पढ़े थे, सॉरी C बराबर क्या पढ़े थे? Q बाय V, या Q बराबर CV। ध्यान दो, उस V को लिखे Q बाय C, dW बराबर V को लिखा गया Q बाय C, और ऊपर है dQ। दोनों ओर समाकलन कर दो। समाकलन का मतलब टोटल। C को बाहर निकाल लो, अंदर अंदर बचा Q dQ। याद कीजिए बच्चे, समाकलन जब पढ़े थे बेसिक मैथ, Q पर पावर 1 है तो समाकलन कर दो। Q पर पावर 1 है, बाहर 1 बाय C, Q पर पावर 1 है, समाकलन 1 प्लस 1, 1 प्लस 1। बेटा ऊपर हो गया Q स्क्वायर और नीचे क्या हो गया? 2C। और जो कार्य करते हैं वही किस में कन्वर्ट होता है? ऊर्जा में। लिखो यहां तक। लास्ट में रटना है फॉर्मूला, बट थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हुए। उतार लो, एक बार बता देते हैं। उतारने का काम कर लीजिए, एक बार फिर से बता देंगे। बच्चे एक बार और समझो, सुनो फिर से। विभव कार्य अपॉन आवेश, विभव बराबर कार्य अपॉन आवेश। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो कार्य बराबर विभव इंटू आवेश। कार्य बराबर V को Q बराबर CV पढ़े थे, V बराबर Q बाय C इंटू dQ। दोनों ओर क्या कर दिए? समाकलन। क्या निकल गया? कार्य 1 बाय C कहा गया बाहर। बेटा आवेश पर कितना पावर है? 1।
समाकलन 1+1/1+1। बेटा नीचे हो गया 2c, ऊपर क्या हो गया q²। और नीचे लिखो कार्य ऊर्जा सिद्धांत से, कार्य ऊर्जा सिद्धांत से, कार्य ऊर्जा सिद्धांत से कार्य ऊर्जा सिद्धांत से कार्य स्थितिज ऊर्जा में, कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी। कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी। इसलिए U का फार्मूला Q²/2c। और क्या क्या पढ़े थे अभी? 12CV²। और क्या पढ़े थे? QB/2। रटना सिर्फ कौन सा है? 12CV²। चलो आज जितना भी फॉर्मूला पढ़े एक बार फटाफट कॉपी में देख लो। हर क्लास में कोशिश करेंगे कि 45 मिनट कंसेप्ट और 45 मिनट क्वेश्चन। चलो बच्चे क्वेश्चन किया जाए। जितना फॉर्मूला कॉपी में लिखे हो आज उसी पर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हर क्लास में कोशिश होगी 45 मिनट थ्योरी और 45 मिनट क्वेश्चन। लिखो बेटा पहला क्वेश्चन लिखो। यदि कैपेसिटर की कैपेसिटी 10 माइक्रोफैराड, जिसको नहीं बचा पता है ब्रैकेट में माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶। इस सिंबल को बोला जाता है बच्चे माइक्रो, और माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶। फिर से किसी कैपेसिटर की धारिता 10 माइक्रोफैराड है एवं इसे 20 वोल्ट तक आवेशित किया गया, एवं इसे 20 वोल्ट तक आवेशित किया गया, एवं इसे 20 वोल्ट तक आवेशित किया गया, तो इसमें संचित आवेश एवं ऊर्जा बताएं। तो इसमें संचित आवेश एवं ऊर्जा बताएं। लगाओ फॉर्मूला। सी दिया हुआ है, जिसको नहीं पता था बच्चे ब्रैकेट में माइक्रो, ये सिंबल है माइक्रो 10⁻⁻⁶। आवेश बताओ और ऊर्जा बताओ। बेटा आवेश का फार्मूला क्या पढ़े थे? सीवी। आवेश का फार्मूला सीवी 10 माइक्रो का मतलब -6, V बराबर है 20। तो एक तो तुम बोल सकते हो तो माइक्रो को रहने दो माइक्रो ही, तो एक तो तुम बोल सकते हो 2000 माइक्रो। चलो बदल देते हैं यार, 3 0, तो 2 कितना है? अच्छा 20 है, 20 है। तो बेटा 2 × 10⁻⁻⁴ कूलम, ये निकल गया आवेश। ऊर्जा बताओ। लगाओ फार्मूला ऊर्जा का। ऊर्जा का फार्मूला बच्चे क्या पढ़े थे? अब रटो फार्मूला, 12CV²। हाफ C 10 माइक्रो -6
v का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, 20 को 2 बार लिखो, 20 इंटू 20। बेटा 2 कट गया 10 से, आंसर 2 इंटू 1 जीरो यहां, 1 जीरो यहां, 1 जीरो, 3 जीरो कम हो गया, 2 इंटू 10 की पावर -3। समझ में आया क्या? हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी 10 माइक्रो का मतलब -6, वी स्क्वायर, वी को 2 बार लिख दिए। बेटा ये 2 कट गया 10 से, ये 2 जीरो 1 2 3, 3 जीरो इसमें कम कर दिए तो -3। आंसर 2 इंटू 10 की पावर -3 जूल। ये ऑप्शन नहीं होता, बताना तो ये टिक क्यों मारते? ये नहीं होता बच्चे तो ये टिक क्यों मारते? ये नहीं होता वो क्यों? छोटा एम मिली, छोटा एम, तो जिसको नहीं पता बच्चे, मिली, छोटा एम मिली, और मिली होती है 10 की पावर। तो छोटे छोटे क्वेश्चन से यूनिट भी सीखना है। -3 होता है मिली, तो आंसर ये भी सही है, या 2 मिली जूल, 2 मिली जूल। ठीक है, लिखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो। बेटा अगला क्वेश्चन ये है, ये 2 प्लेट है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, और प्लेट पर जो आवेश है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, और मान लो प्लेट पर, इस प्लेट पर 5 कूलम है और इस प्लेट पर -5 कूलम है। लिखो अगला क्वेश्चन। 2 प्लेट है, एक पर +5 और दूसरे पर -5, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर। जितना लिखवाए फॉर्मूला सभी पर हम वही क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखो, प्लेट के बाहर एवं अंदर तीव्रता बताएं। प्लेट के बाहर एवं अंदर तीव्रता बताएं। यदि प्लेट की एक सतह का क्षेत्रफल यदि प्लेट की एक सतह का क्षेत्रफल 8.85 मीटर स्क्वायर है, यदि प्लेट की एक सतह का क्षेत्रफल 8.85 मीटर स्क्वायर है, यह तुम्हारे सामने सभी इंफॉर्मेशन है। एरिया दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है, आवेश दिया हुआ है। प्लेट के अंदर और प्लेट के बाहर तीव्रता बताएं। प्लेट के बाहर बच्चे क्या सीखे थे? 0। प्लेट के बाहर कोई तीव्रता नहीं होती है। और कॉपी में देखो, प्लेट के अंदर का तीव्रता का फॉर्मूला रखो और सॉल्व करो। प्लेट के बाहर पढ़ाया गया था 0, प्लेट के बाहर 0, अंदर देखो। वैल्यू रख के बताओ।
और कोई याद दिलाएगा मुझे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी? 10 की पावर किस सिस्टम में? SI। बेटा क्लासरूम में काटना सीखो, फॉर्मूला में वैल्यू रखना सीखो। रट लोगे फॉर्मूला, वैल्यू रख पाओगे? कोशिश करो रखने का। इसलिए हर क्लास में कोशिश रहेगा मेरा 45 मिनट थ्योरी, 45 मिनट क्वेश्चन, तो इससे प्रैक्टिस भी हमें हो हमेशा। कोशिश कीजिए। ई अंदर का फॉर्मूला पढ़े थे बच्चे आज, क्या पढ़े थे? सिग्मा बाय, और सिग्मा क्या था? चार्ज अपॉन एरिया। रखो वैल्यू सही से। इस क्वेश्चन में तो 1 सेंटीमीटर का कोई काम नहीं है बेटा। रख के काटना सीखो, यही तो तुमको काटना सिखाना है। तुम काट नहीं पाते हो। आइए मिलकर काटते हैं। आवेश 5, अच्छा एरिया उल्टा हो गया, चलो रख दिया। एरिया है 8.85 और वहां से रखा 8.85, 10 की पावर -12। ये बेटा -12 ऊपर पहुंच गया, 12 हो गया। तो 5 × 10 की पावर 12। बेसिक मैथ सीखो। अब ये कैसे होगा? लगभग कर दो। 8.85 9 मान लो बच्चे, तो 9 × 9 क्या होता है? 81 होता है। पता है ना? छोटा, थोड़ा सा छोटा है तो छोटा कर दो, 80 मान लो, हो गया काम। ये सिखाना था मुझे। ऐसा ही करते हैं। 9 होता तो 81, 9 से थोड़ा सा कम तो 81 थोड़ा सा कम कर दो, 1 हटा दो, 80 हो गया काम। और ये 5 कट गया, 5 का 16, अरे 16 × 5 80। सब कट रहा है और कट जाएगा। देखो 10 की पावर 12 है, उससे 100 ले लो, 100 एक और ले लो। 10 की पावर 12 4 ले लिए तो बचा 8। अब देखो और क्या कटेगा। नीचे क्या है? 16। देखो काटते हैं। 4 का 4 16, 4 का 25 100, यही काटना सिखाना तुमको। और 4 का 25 100, 25 25 625। आंसर 625, 10 की पावर 8। यही सीखना है तुमको क्लासरूम में काटने के लिए। तुम काटने में डरा मत करो, लगभग काट लिया करो। समझे? काटने में कोई मोह माया नहीं होनी चाहिए। जहां जो मिले काट डालो। 625 × 10 की पावर 8 आ गया आंसर। इसलिए क्लास में मेरी कोशिश रहेगी कम से कम 40 से 45 मिनट दम काट काट चलेगा। काटम काट चलेगा कि नहीं? आइए अगला क्वेश्चन। इसी डायग्राम का क्वेश्चन, इसी का अगला क्वेश्चन। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर निकालें। इसी का अगला क्वेश्चन, प्लेटों के बीच विभवांतर बताएं। इसी का अगला क्वेश्चन, प्लेटों के बीच विभवांतर बताएं। प्लेटों के बीच विभवांतर बताएं।
तो बेटा आज पढ़े थे ई बराबर विभवांतर अपॉन दूरी। बस कुछ नहीं करना है, वी निकालना है, ई इंटू डी। ई निकाल चुके हो, डी से मल्टीप्लाई कर दो। ई निकाल चुके हो, दूरी से मल्टीप्लाई। ई बराबर कितना था? 625 इंटू 10 की पावर 8। दूरी कितना है? अब बेटा ध्यान दो, ये 1 सेंटीमीटर है, एसआई में 100 से डिवाइड। जिसको नहीं पता था, एक हर बेसिक चीज लिख रहे हैं। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। जब बड़ा बनता है छोटा तो मल्टीप्लाई, छोटा बनता है बड़ा तो डिवाइड। तो 100 से डिवाइड कर दिए तो बेटा 2 जीरो कट गया, तो आंसर आ गया वोल्ट। 2 जीरो कम कर दो, 625 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट। ये रहा। ठीक है, अगला लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो। चाहे थोड़ा एक पॉइंट और सीखो। बच्चे ध्यान दो, ये समांतर प्लेट संधारित्र था। वापस फिर से समझो। समांतर प्लेट संधारित्र के बीच तुमने एक डल रख दिया लकड़ी। बेटा लकड़ी कुचालक है या सुचालक है? हाँ, एक तुमने रख क्या दिया? लकड़ी। वैसे इसको बोलता है डाइलेक्ट्रिक रखा। क्या रखा है इसके बीच में? डाइलेक्ट्रिक। बच्चे ध्यान दो, एक प्लेट पर प्लस आवेश दिए और दूसरे प्लेट पर माइनस। फिर से लिखो, डाइलेक्ट्रिक सिंबल के, परावैद्युतांक। बच्चे पहले समझ लो, विद्युत बल रेखाओं की दिशा धन से ऋण की ओर। ध्यान दो बेटा, यहां से बल रेखाएं जा रही है, समझ लो। पहले बीज मिल गया, लकड़ी मिल गया, कोई कुचालक मिल गया, तो बेटा कुचालक के अंदर बल रेखाएं कम हो जाती है, तो इसके अंदर कुछ कम बल रेखाएं दिखाया गया। निर्वात में क्या था? ज्यादा था। कुछ वैसा ही, दो आवेश के बीच निर्वात में लगने वाला बल ज्यादा होता है, माध्यम में बल कम हो जाता है। वैसे ही इसके अंदर बल रेखाएं क्या हो गई? कम हो गई। फिर बेटा मिला निर्वात, फिर बल रेखाएं ज्यादा हो गया। ध्यान देना, निर्वात में बल रेखाएं ज्यादा, माध्यम में बल रेखाएं कम। ध्यान सुनो बेटा, अदर यदि निर्वात में, अभी पढ़े थे कुछ देर पहले, निर्वात में ई बराबर कितना था? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। जहां भी माध्यम आता है तो एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या चिपकता है? के। क्या चिपकता है? ध्यान देना, ये प्लेट के अंदर, लकड़ी के अंदर तीव्रता है और ये लकड़ी के बाहर है। यहां तक पहले आप उतारो, पहले फटाफट यहां तक उतारो।
डाइलेक्ट्रिक के अंदर कम लाइन दिखाना, निर्वात में अधिक दिखाना। यदि समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर क्या रखा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक। बच्चे ध्यान दो, स्टॉप पुट अप, समझ लो। कुछ देर पहले पढ़े थे ई बराबर विभवांतर अपॉन दूरी। ध्यान देना, सब छोटा स्टॉप बेटा रखना भी है। तीव्रता बराबर पढ़े थे विभवांतर अपॉन क्या करेंगे, दूरी। ध्यान देना, तो विभवांतर बराबर तीव्रता इंटू दूरी। ध्यान देना, तीव्रता क्या कर रहा हूं मैं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान देना, इतना तुमने अगर लिख लिया हुआ तो प्लेटों के बीच की दूरी क्या माने थे, डी, और जो अंदर डाइलेक्ट्रिक माने हैं उसकी मोटाई मान लो टी। टी फॉर थिकनेस, टी फॉर थिकनेस, डी फॉर डिस्टेंस। ध्यान देना, तो अभी पढ़े थे विभवांतर बराबर तीव्रता इंटू दूरी। बेटा जहां खाली है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यहां से यहां डी, और ये है टी, तो खाली जगह कितना है, डी माइनस टी। तो ये तीव्रता कितनी दूरी तक है, डी माइनस टी प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के। जहां भी माध्यम आता है पूरे चैप्टर में तो एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या चिपकेगा, के। अब बताओ प्लेट कितनी दूरी तक है, टी। प्लेट कितनी दूरी तक है, तो क्या लगाया मैंने फार्मूला, विभवांतर बराबर तीव्रता इंटू दूरी। तो बेटा ये रहा तीव्रता और ये रहा दूरी, ये रहा तीव्रता और ये रहा दूरी। बेटा दोनों में क्या कॉमन, क्या कॉमन, सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो। क्या बच गया, डी माइनस टी। उधर क्या बचा, टी बाय के। यहां तक पहुंचो आप। एक भी फार्मूला एनसीईआरटी से बाहर का नहीं पढ़ना है, और घर पर तुमको एनसीईआरटी तो पढ़ना ही नहीं है। हम एनसीईआरटी पूरा कवर कर दे रहे हैं फिजिक्स में, घर पर आपको सिर्फ क्वेश्चन करना और फार्मूला रटना है। चूंकि अगर पढ़ोगे तो वही वही पढ़ोगे जो कॉपी में लिखा हुआ है। चूंकि हम एनसीईआरटी ही कवर कर रहे हैं, एक भी फार्मूला एनसीईआरटी से बाहर का नहीं पढ़ना है। नीट में आज की डेट में क्वेश्चन नहीं आते हैं बाहर के फार्मूले, जितना है उतना ही अच्छे से रट लो। कॉन्सेप्ट समझो, फार्मूला रटो और काटने की प्रैक्टिस करो। आज की वक्त की डिमांड यही है। यहां तक लिखा गया। अब देखो हम क्या करने वाले हैं। अब देखो बच्चे हम क्या करने वाले हैं इसके बाद। सिग्मा क्या पढ़े थे, आवेश अपॉन एरिया। तो V बराबर सिग्मा को लिखा मैंने आवेश अपॉन एरिया। ब्रैकेट में बच्चे क्या है, D माइनस टी प्लस टी बाय के।
अब देखो हम क्या करने वाले हैं, इसको ऊपर इधर ले आओ एलएचएस में, एप्सिलॉन नॉट ए, उधर से उसको नीचे ले आओ एलएचएस में, डी माइनस टी प्लस टी बाय के, वी को ले जाओ आरएचएस में, वी ऊपर तो नीचे, और आज पढ़ाया गया था बच्चे क्यू बाय वी क्या था, सी, रट डालो अब, क्यू वाई वी हो गया सी। तो इस प्रकार की संधारित्र कैपेसिटर की फार्मूला ये रहा, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाय के, उतार लो, उतार लो। अरे लिख लिया, लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए बच्चे। क्वेश्चन लिखो। देखिए, यदि दो चालक पर आवेश का परिमाण सेम, यदि दो चालक पर आवेश का परिमाण सेम 10, ये लिखो बेटा, छोटा n का मतलब नैनो, और नैनो रहे तो 10 की पावर, हाँ लिखो क्वेश्चन फिर से। यदि दो, क्या लिखे हो, यदि दो चालक पर आवेश का परिमाण 10 नैनो कूलम्ब है एवं आवेश का नेचर विपरीत है, एवं आवेश का नेचर विपरीत है, यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, तो कैपेसिटी एवं ऊर्जा बताएं। तो कैपेसिटी एवं ऊर्जा बताएं। तो कैपेसिटी एवं ऊर्जा निकालें। निकालो बच्चे, कैपेसिटी कितनी, ऊर्जा कितनी। लगाओ फार्मूला, सब फार्मूला कॉपी में है, सभी फार्मूला तुम्हारे कॉपी में है।
आज की क्लास का पहला फार्मूला कैपेसिटी क्या पढ़े थे? अरे आवेश अपॉन विभव, विभवांतर। आवेश कितना? 10 नैनो का मतलब -9। बेटा विभवांतर कितना है? 2। कितने से कट गया? 5। तो C बराबर 5 इंटू 10 की पावर -9। F बोलो या 5 NF बोलो। NF का मतलब, NF का मतलब नैनो फैराड। ये निकल गया बच्चे कैपेसिटी। फार्मूला रटो, छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहे, तुम काटना सीखो, वैल्यू रखना सीखो। ऊर्जा कौन सा फार्मूला? हाफ CV² या आसान वाला QV/2। तुमने अगर ये हाफ, ध्यान दो, हाफ CV² रखा तो पहले जो हाँ रखना पड़ेगा, या और सिंपल कर दो, एक V को चिपका दो, तो बताए थे QV/2 रख दो। आवेश बेटा रखना सीखो, 10 नैनो -9। V कितना था? 2, और नीचे भी 2, 2 2 कट गया। 10 की पावर 8 क्या जूल। बेटा काटना सीखो। बिना काटे काम नहीं चलेगा। तुम नहीं काटोगे, तुमको कोई काट देगा। या तो कट डालो या तो काट डालो, दो ही चीज होगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, लिख लिया? चलो आगे लिखो। देखिए, दो आवेशित, आगे हेडिंग बनाओ, पहले हेडिंग बनाओ। दो आवेशित संधारित्र को, आगे हेडिंग बनाओ, दो आवेशित संधारित्र को आपस में जोड़ने पर, दो आवेशित संधारित्र को आपस में जोड़ने पर, इधर देखो बेटा, दो आवेशित संधारित्र था, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, दोनों पर आवेश था, दोनों पर बच्चे आवेश है। मान लो बेटा इस पर भी आवेश है, और दोनों प्लस को तुमने प्लस से जोड़ा और माइनस को माइनस से जोड़ा। ठीक है, मान लो बच्चे इस पर आवेश कितना था? Q1, इसकी धारिता C1, विभवांतर V1, इस पर आवेश Q2, धारिता C2, विभवांतर V2। ध्यान देना, अच्छे समझना। आवेश संरक्षण सिद्धांत से, आवेश संरक्षण सिद्धांत से बेटा जोड़ने से पहले उस पर आवेश Q1, इस पर आवेश, जोड़ने के बाद Q1 डैश Q2 डैश। समझ में आ रहा है? आवेश को कभी नष्ट नहीं कर सकते हैं, आवेश हमेशा क्या होती है? संरक्षित।
आज पढ़े थे Q बराबर CV, तो Q1 को लिखा C1V1, Q2 को लिखा Q1 डैश को C1 डैश लिखे क्या? नहीं बेटा, कैपेसिटी जो होती है वह आवेश पर निर्भर। कैसे पता? सी का फॉर्मूला पढ़े थे, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो जो ऐसे सोचो ना कि कोई बॉटल है, अब बॉटल में कम पानी दो या ज्यादा पानी दो, अगर बॉटल की कैपेसिटी 1 लीटर है तो 1 लीटर रहेगा। पानी आधा लीटर दो या 250 ग्राम दो, बॉटल की कैपेसिटी में कोई चेंज? वैसे ही इसकी कैपेसिटी अभी भी C1, बट वी नहीं, वी कॉमन हो गया, दोनों का कॉमन क्या हो जाएगा? सेम, प्लस दूसरे का C2 वी कॉमन। बेटा यहां से कॉमन ले लो, तो ये C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, कॉमन को हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। तो अगर तुमसे पूछा जाए उभयनिष्ठ विभव, तो बेटा ये फार्मूला बन गया कौन सा? C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। उतारो यहां तक। ये निकला उभयनिष्ठ विभव। C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, बेटा रट लेना उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला। C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। उभयनिष्ठ विभव निकालने के बाद ध्यान दो, यदि पूछा जाए अंतिम आवेश, दोनों पर अंतिम आवेश, बेटा आवेश का फार्मूला क्या पढ़े थे? CV। तो अब Q1 डैश पूछा जाए तो C1 इंटू वी कॉमन, और दूसरे पर Q2 डैश पूछा जाए अंतिम आवेश, Q2 डैश, तो C2 इंटू वही V, हिंदी में नाम क्या था? उभयनिष्ठ। तो ये निकलेगा अंतिम, बेटा V उभयनिष्ठ बोलो या बोलो V अंतिम विभव, सब एक ही चीज है। अंतिम विभव तो अंतिम आवेश, और यदि तुमसे पूछा जाए अंतिम ऊर्जा बताओ, अंतिम ऊर्जा, तो बेटा एक में बोलोगे हाफ C1 V, कौन सा V? कॉमन। अरे ऊर्जा का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? हाफ CV स्क्वायर, तो कॉल हो गए हाफ C1 V कॉमन स्क्वायर, और दूसरे के ऊपर हाफ C2 V कॉमन का स्क्वायर। तो ध्यान रखना, ये रहा अंतिम आवेश, अंतिम ऊर्जा और अंतिम विभव। अंतिम आवेश, अंतिम या उभयनिष्ठ विभव और अंतिम ऊर्जा।
लिख लिया तो हटा दें। बेटा हटा दूं? एक चीज यहां पर और पूछा जाता है, थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन है, समझने की कोशिश करो। एनसीईआरटी में वैल्यू से डेरिवेशन ये वाली नहीं है, रट लेना, बट कोशिश करो समझने का, ध्यान देना। निकाय, निकाय की प्रारंभिक ऊर्जा, थोड़ा आप सोचना, और कि मैं ये लिख रख के आ रहा हूं, यू आई फॉर इनिशियल। आप जवाब देना, ये क्या लिखा मैंने, क्यों लिखा? तुमसे बोले इस निकाय में कितने पैसे हैं, तो सभी बच्चे के पॉकेट में जितने पैसे हैं सबको जोड़ दो। निकाय मतलब सभी का जोड़ो। तुमसे बोले सिर्फ इसका बताओ, तो सिर्फ इसका काउंट करना है। मैं बोला निकाय की ऊर्जा, तो दो कैपेसिटर था, ये पहली की ऊर्जा और ये दूसरी की ऊर्जा। निकाय का मतलब दोनों का मिलाकर बोलना है। और सीखो, निकाय की, निकाय का मतलब दोनों, दो था तो दोनों आ गया। निकाय की, निकाय का मतलब बेटा सबको लेना है। निकाय की अंतिम ऊर्जा यू एफ और फाइनल। समझने की भी कोशिश करो, रटना तो है ही है। कॉमन शॉर्टकट नाम वीसी, सी फॉर कॉमन। बेटा ये स्टेप समझ में आया क्या? अरे एक में ऊर्जा हाफ सी बी स्क्वायर, दूसरे में ऊर्जा हाफ सी बी, दोनों को जोड़ दो, निकाय की ऊर्जा। अरे समझ में आ रहा है? तो निकाय तो पहला और दूसरा, निकाय पहला और दूसरा। यू प्रारंभिक माइनस यू अंतिम घटाना है बच्चे। दोनों में कॉमन टर्म बाहर निकालो। क्या कॉमन है? बेसिक मैथ सीखो, हाफ कॉमन। वहां बच्चे C1V1 स्क्वायर, C2V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 कॉमन ले लो, क्या बचा? VC, VC का स्क्वायर। लिखो यहां तक फटाफट। हाँ बेटा, हम पता करने वाले हैं ऊर्जा बढ़ा या कम हुआ। घटाया इसलिए है कि मुझे पता करना है ऊर्जा में कमी, प्रारंभिक और अंतिम। मुझे एक बनाना है फार्मूला, ऊर्जा में कमी, एनर्जी लॉस रटना है, फिर इसलिए घटा रहे हैं। एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस का बनाना है फार्मूला, जो बनाकर रट लेंगे।
कोई बताएगा ये वीसी कहां चला गया? वीसी का फॉर्मूला पढ़े थे, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 स्क्वायर किए, तो बेटा ये और स्क्वायर और ये कट गया। अब लेंगे इसके बाद एलसीएम, कट छट कर बहुत छोटा आंसर आएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको रटना भी है। कट कर बहुत छोटा आंसर आएगा, देखा जाए हाफ बेटा एलसीएम इसको मल्टीप्लाई करो, तो C1 को मल्टीप्लाई किया तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, मैथ सीखो। C1 को मल्टीप्लाई किया C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 इसमें मल्टीप्लाई किया तो C1 C2 V2 स्क्वायर। अब C2 का नंबर, C2 को मल्टीप्लाई करो तो C1 C2 V1 स्क्वायर, C2 यहां मल्टीप्लाई करो तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। मैथ सीखो बच्चे, और माइनस करोगे तो ये सब में लग जाएगा माइनस, माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर प्लस कहां माइनस हो गया सब, माइनस 2C1 C2 V1 V2। और नीचे क्या था, कट कर बहुत छोटा आंसर आने वाला है, देखना ये और ये सब कट गया, जो बचा उसमें C1 C2 कॉमन, नीचे 2C1 प्लस C2। अब जो बचा उसको देखो, V2 स्क्वायर V1 स्क्वायर, तो बचा क्या V2 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस V1 V2। बेटा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB फार्मूला होता है A माइनस बी का होल स्क्वायर। बन गया बच्चे काफी छोटा फार्मूला, और रट डालो, काफी छोटा फार्मूला बना। और जो तुमको रट डालना है एनर्जी लॉस, काफी छोटा फार्मूला, हाफ C1 C2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। जितना फार्मूला तुमने आज लिखा, कल मैं सबसे सब पूछूंगा, सब रट के आना।